एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं कि कहा यह जा रहा, कई साधु संत समाज ये भी कह रहे हैं आज कि जो शुरुआत में जिस तरीके से 2014 में मोदी जी की सरकार जब आई थी, कहा यह जा रहा था कि सनातनियों की सरकार धर्म को लेकर के बड़ा प्रबल दावेदारी के साथ खड़े रहती है, सबके साथ खड़े रहती है, लेकिन धर्मांतरण पर सवाल हो, जब साधु संतों के साथ मारपीट हो रहे हैं, यति नरसिम्हा बहुत मुखर होकर के उस समय कह रहे थे कि जी ये सरकार तो अपनी सरकार है, लेकिन आज साधु संत समाज सारे के सारे धीरे धीरे उस विरोध के रास्ते पर जा रहे, कह रहे हैं कि ये जो सरकार है अब संत समाज पर भरोसा नहीं दिखा रही है, साथ लेकर के नहीं चल रही। ऐसा है, आप मानते हैं? देखिए, बात यह है कि सरकार सरकार होती है, पहले तो लोगों को यह समझना चाहिए। आप याद करिए कि यही भारतीय जनता पार्टी थी जो बहुत लंबे समय से कहती थी कि धारा 370, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर हमारे 3 प्रमुख मुद्दे हैं जी। इसी पर ये लोग पूरे देश में खड़े हुए, ठीक है। और जब इनकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी तो इन्होंने घोषित रूप से कहा कि हम तीनों मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, और 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रहे, चर्चा ही नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इससे यह समझा कि राजनीतिक पार्टी के रूप में जो बात रहती है हमारी, जब हम सरकार बन जाते हैं तो वो हमारी बात नहीं रहती है। और हमने ये देखा है कि जब सरकार बन जाती है तो पार्टी में ही 2 फाड़ हो जाता है। एक सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब होते हैं, और एक उसी पार्टी के लोग होते हैं। पार्टी के लोग जो कहते हैं वो सरकार वाले नहीं मानते हैं। पार्टी और सरकार में द्वंद्व चलने लगता है, अंदरूनी, बाहर नहीं आता है, लेकिन अंदर अंदर चलता है। इसका मतलब ये है कि सरकार सरकार होती है, पार्टियां पार्टियां होती हैं। जब तक पार्टी हैं तब तक अलग ढंग से व्यवहार करती हैं, जब सरकार बन जाती हैं तो फिर सरकार के ढंग से व्यवहार करती हैं। इसलिए कोई भी सरकार आए, लोग, जनता ये कहती है और हम समझते हैं सच कहती है कि एक नागनाथ तो एक सांपनाथ, इस कंधे से इस कंधे भार रखना है, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सरकारें सब सरकारों जैसा एक्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी।